हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में नई शिक्षक भर्ती आई है, इसके बारे में बात करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा ये बहाली की जाएगी। 15,840 रुपये आपको मिलेंगे। अब आप बोलोगे इतनी कम सैलरी तो काम नहीं चलेगा सर, इतने कम सैलरी में कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे या फिर आपका काम कैसे होगा। देखिए, ये समस्या सरकार के सामने रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जब आप सिलेक्शन ले लोगे तो डेफिनेटली सरकार से आपको मिलकर जो है इस मामले में बातचीत जो है करने के लिए आगे आना होगा। फिलहाल झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जो बहाली आई है, मेरा काम है आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी देना। आप नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने ज़िले का नाम जरूर लिख दें। जब भी आपके ज़िले से रिक्रूटमेंट आएगी तो मैं आपको उसकी सूचना दे पाऊंगा। कोडरमा से 2 बहालियाँ आई है, मैं आपको जो पुराने वीडियोज़ है जाकर के देख सकते हैं आप उसे। कोडरमा से 2 बहाली आई है। पहली बहाली है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से। कल ही मैंने कोडरमा का ये वीडियो अपलोड किया है। इसके अलावा धनबाद से जो है भर्ती आई है, धनबाद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दुमका से भर्ती आई हुई है, पलामू से भर्ती आई हुई है। शिक्षकों की बहाली जून और जुलाई के महीने में हर साल झारखंड में होती है, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल झारखंड में जो नई शिक्षक भर्ती आई है 2025 के लिए, वो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है। आखिरी तिथि जो आवेदन करने की है वो 30/6/2025 है। आपके पास 9 दिनों का वक्त है, अप्लाई जरूर कर लीजिएगा स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। साथ ही 23/10 का 2 लिफाफा भी आपको खरीदना है, तो फटाफट जाकर के लिफाफा आप खरीद लेंगे। इस पे आपको अपना एड्रेस भी लिखना है। खैर, मैं डिटेल में अभी आपको सारी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ें उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करिए ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। बाकी कल हम लोगों ने एक लाइव सेशन भी किया था टेलीग्राम पे, तो संडे जो है रात को 9 बजे एक जो है हम लोग टेलीग्राम में कम्युनिटी बनाएंगे। आप अपने डाउट पूछोगे, आपके जो सवाल होंगे वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो टेलीग्राम में जरूर जुड़िए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, अंतिम तिथि 30/6/2025 है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भर्ती कहाँ से आई है, कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ आपको A to Z यहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। मैं बार बार आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि ये फॉर्म आपको भर कर दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये फॉर्म अभी तक आप लोगों के लिए फिल करके वीडियो नहीं बना पाया हूँ। खैर, कोई बात नहीं, संडे को मैं कोशिश करता हूँ। सिंस मैं एमएड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, एमएड सेमेस्टर 4th में हूँ मैं BBMKU से, तो पहले ये कंप्लीट काम मैं कर लूँ। अभी मेरा वाइवा वगैरह बाकी है, सिनॉप्सिस वगैरह जो है जमा करना है मुझे, तो मैं इस पर थोड़ा सा बिजी हूँ। आफ्टर दैट फिर मैं जो है ये वीडियोज़ वगैरह बना पाऊँगा, क्योंकि देखिए थोड़ा उधर भी ध्यान देना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है रोजी रोज़गार तो चलता रहेगा। फ़ोटो आपको चिपकानी है यहाँ पर। जिस भी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, जिस भी टीचर के लिए, उस टीचर का नाम आपको फिल कर देना है, हिंदी में, देवनागरी में और ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई प्रीति है जो अपना फॉर्म भर रही है, तो वो इस तरह से लिखेगी, ठीक है। प्रीति मान लेते हैं प्रीति सिंह है, तो SINGH प्रीति सिंह लिखेगी, ठीक है। अगर आपका नाम बड़ा है तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस देना ही होता है, ठीक है। लड़कियां अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, जो विवाहित हैं, मैरिड हैं। जो अनमैरिड हैं वो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। लड़के भी अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, हस्बैंड तो आपका होगा नहीं, ठीक है। बाकी ज़माना बदल रहा है, कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है, परमानेंट एड्रेस और आपका जो पत्राचार का पता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, आपका सेक्स क्या है, मेल फीमेल आप लिख दोगे। आपकी कैटेगरी जो है EWS है, तो लेकिन याद रखिएगा, आप कैटेगरी अगर फिल कर रहे हो ना, तो इसको ध्यान में रखना है कि आपके पास उसका जो है रेसिडेंशियल वगैरह बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो किसी काम का ये नहीं आएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, टीचर ट्रेनिंग में आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया, सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी पोस्ट आई है और एज लिमिट के बारे में। 21 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम यहाँ पर आप 35 दे सकते हो EWS, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए, EWS के लिए शायद बढ़ाया गया है क्या, मैं देख लेता हूँ, कहीं से देख लेते हैं। हाँ, 3 साल EWS के लिए यहाँ पर बढ़ा हुआ है। UR EWS BC1 BC2 के लिए 38 साल है। 37 साल जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उनके लिए। SC ST के लिए 40 साल, और जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं उनके लिए 40 साल की एज रखी गई है, ठीक है जी। आगे देख लीजिए, जो पोस्ट है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से देख लीजिए, पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका भाषा के लिए, यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए भर्ती है 2।
इसी तरह से अंग्रेजी भाषा के लिए आपको 2 भर्तियां देखने को मिलेगी। पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका गणित के लिए 1 भर्ती है। इसी तरह से जीव विज्ञान वाले सब्जेक्ट के लिए ZBC जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री वाले ग्रुप के लिए जो है 2 भर्ती है। 1 भर्ती है PCM वाले साइंस सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें मैथ आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब SST वाले सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है तो ये 1 भर्ती है। इसी तरह से शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की 2 भर्ती, कंप्यूटर टीचर के लिए 2 भर्ती है। 1 भर्ती जो है लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट के लिए है, कॉमर्स से। अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बता दूंगा। रात्रि प्रहरी के लिए 2 भर्तियां हैं। देखिए ये जो भर्तियां हैं रसोईया की, रात्रि प्रहरी की, चपरासी की, ये अपने आसपास के लोगों को प्लीज़ सपोर्ट करें, आप उनका फॉर्म भरें, गरीब लोगों का फॉर्म भरें जो बाहर में जा कर के 10,000 रुपये कमाते हैं। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनका फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने में जो भी आपका पैसा खर्च हो, गाड़ी में पेट्रोल का खर्च हो, ले लें आप, लेकिन प्लीज़ इनका फॉर्म ज़रूर भर दें। अपने आसपास के लोग जो विधवा लोग हैं, जिनकी जो है जो खुद से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनको पता भी नहीं होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें ऐसे लोगों को। ये मानवता के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, और मेरे कहने से ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा क्योंकि आप काम करोगे अल्टीमेटली। तो अपना वक्त निकाल कर किसी को वक्त देना ये बड़ी बात होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें इन लोगों को। अब देख लीजिए भाषा शिक्षिका के लिए यहाँ पर क्या क्या डिमांड रखी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए, जिस विषय के लिए आप बनना चाह रहे हैं उस विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कुछ और बातें बताई गई है, बीएड होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा पात्रता परीक्षा, देखिए यहीं पे सारा मसला जो है फंस जाता है। 9-10 के लिए तो ठीक है, लेकिन जो 6 to 8 या फिर 1 to 5 के लिए जो भर्तियां आती है, जेटेट मांग दिया गया। जेटेट 2016 में आखिरी बार लिया गया, उसके बाद लिया ही नहीं गया है। 2024 में फॉर्म फिल कराया गया, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हुई, ये रद्द भी हो गया है। अब 2025 में फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। हम लोग लगभग जून के आखिरी जो है सप्ताह में पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचेगा फॉर्म भरने, और इसकी प्रक्रिया होने में 3-4 महीने का वक्त लगता है। यू नो बेटर देन मी, तो वक्त लगेगा। सरकार अब कैसे क्या करेगी, आई रियली डोंट नो, ठीक है। तो जेटेट की अनिवार्यता कंप्यूटर टीचर के लिए नहीं है, ये अच्छी बात है। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ये मान्यता नहीं रहेगी। 15,840 रुपये आपको दिया जाएगा। फिर आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक साल आपको जो है सैलरी में 250 रुपये पर मंथ बढ़ेगा, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो इस सब को ध्यान में रख लीजिए। कंप्यूटर देखिए अब जो है कुछ पोस्ट है जिसके बारे में बता देता हूँ। कंप्यूटर और लेखापाल के लिए जो है आपका कॉमर्स में 50%, साथ में PGDC अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर लीजिए। टेली सॉफ्टवेयर का ज्ञान वगैरह होना चाहिए। 11,880 रुपये आपको दिया जाएगा और 150 रुपये पर ईयर आपका बढ़ेगा। इसी तरह से जो सपोर्ट स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ यानी कि चपरासी वगैरह की, तो 6,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा और 150 रुपये आपका साल में बढ़ेगा। इसी तरह से मुख्य रसोईया के लिए जो है 7200 रुपये और 150 रुपये सालाना बढ़ेगा आपका। सहायक रसोईया के लिए भी सेम है, 5400 रुपये मिलेगा, 150 रुपये आपका पर मंथ बढ़ता जाएगा, पर ईयर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए देखिए 23x10 का लिफाफा चाहिए होगा 2, जिसमें आपका एड्रेस स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। जो भी आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं, सब में स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड इन्होंने मांग रखा है, ठीक है। और जो जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, वो आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये भर्ती कहाँ से आई है, कैसे आप खुद से देख सकते हैं या फेक भर्ती है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे जाएंगे bokaro.nic.in पे। कहाँ जाएंगे आप, bokaro.nic.in पे आप गूगल में सर्च करिए। फिर अंदर में वेबसाइट के अंदर में आपको रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भर्ती आई है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। खुद से जाकर के आप देख सकते हैं, और ये वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, सॉरी फॉर दैट, देखिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया, ऑफलाइन भी ये शायद मांग रहे हैं, तो खैर देखिए हाँ बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देना है। तो ये देखिए JEP-bokaro.in अप्लाई नाउ पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन भी करना है। ऑफलाइन एड्रेस जो है वो आपको भेज देना है। यहाँ पे देख लीजिए, वेट मिनट, यहाँ से देखिए जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो में आपको जो है ये एड्रेस में आपको फिल करके भेज देना है। एक और बार नीचे भी एड्रेस दिया हुआ है शायद, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आवेदन करने वाले को
अनिवार्य रूप से लाल रंग के पेन से जो लिफाफे के ऊपर जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, साथ में अगर आप जैसे यूआर हैं तो यूआर लिखेंगे, ईडब्ल्यूएस हैं तो आप ईडब्ल्यूएस लिखेंगे, अगर आप ओबीसी हैं तो नहीं ऊपर में ओबीसी लिखेंगे, ठीक है। एससी एसटी हैं तो एससी एसटी लिखेंगे। ब्लैक जो रेड पेन है वो बड़े बड़े लेटर में आपको लिख देना है। जैसे सपोज कर लेता हूँ कि मैं यूआर से आ रहा हूँ, ठीक है, मेरी कैटेगरी यूआर है, मेरा नाम है मिथुन सिंह, तो मैं जो है यहाँ पे यूआर मैंने लिख दिया। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट है पीसीएम तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा मैथ्स, ठीक है, मैथ्स लिख दूंगा और 6 to 8 लिख दूंगा कि मैं 6 to 8 के लिए मैथ्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर कोई लड़की है तो वो कर रही होगी, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। और अगर आप कंप्लीट नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भर्ती फिलहाल झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो के द्वारा आई हुई है। और कोई अगर डाउट हो तो ये मोबाइल नंबर एक्चुअली लैंडलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए। और ये रहा इसका ईमेल आईडी पे भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये भर्ती आई हुई थी, इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।